गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम। अभी ये रिमाइंडर थ्योरम क्या है? अभी अगर p ऑफ x ये डिविडेंड है, बाद में g ऑफ x ये डिवाइज़र है, तो इस p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करने के बाद क्वोशंट मिलेगा और नीचे रिमाइंडर मिलेगा। ओके, तो ये रिमाइंडर निकालने के लिए हमें इस रिमाइंडर थ्योरम का उपयोग होने वाला है। तो एक्चुअली हम इस तरह से भी रिमाइंडर निकाल सकते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिवीजन मेथड। याद कीजिए, हमने ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला था, तो इसको कहेंगे एक्चुअल डिवीजन मेथड। तो उस मेथड से भी हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड थोड़ी लेंथी है, तो हमें इससे भी शॉर्ट मेथड है, इस थ्योरम से मिल जाती है। तो अभी ये थ्योरम क्या है? तो सबसे पहले ये देखिए, p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट केयरफुली देखिए, ये जो p ऑफ x है ना, उसकी डिग्री 1 और 1 से बड़ी होगी। तो ऐसे इन्होंने क्यों कहा है? तो ये p ऑफ x है डिविडेंड। ओके, p ऑफ x क्या है? डिविडेंड है। और ये x माइनस a ये है आपका डिवाइज़र। और मुझे बताइए, इस डिवाइज़र की डिग्री क्या है? 1 है। यहाँ देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1। तो डिवाइज़र की डिग्री अगर 1 है, तो डिविडेंड की डिग्री हमेशा 1 से इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, फिर से बताती हूँ, अगर ये है डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, और ये है g ऑफ x है डिवाइज़र, मैंने इसको सिंबल दिया है। तो ये जो डिवाइज़र है ना, इसकी डिग्री इस डिविडेंड से हमेशा छोटी होनी चाहिए। और दूसरे लैंग्वेज में कहेंगे तो ये जो डिविडेंड है, इसकी डिग्री हमेशा इस डिवाइज़र से इक्वल या तो ग्रेटर होनी चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ कहा है कि ये है p ऑफ x, ये डिविडेंड का काम करता है। ये है डिविडेंड, और डिवाइज़र कौन है? x माइनस a है, और इसकी डिग्री है 1। तो ये डिविडेंड की डिग्री हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसलिए ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अभी ये a क्या है? a इज़ एनी रियल नंबर। आप जानते हैं रियल नंबर में क्या क्या आता है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, देन रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो ये सभी आते हैं रियल नंबर। यानी ये जो है ना x माइनस a, ये x माइनस √2 भी हो सकता है, या x माइनस 2/3 भी हो सकता है, या x माइनस सिंपली 1 भी हो सकता है, या सिंपली x भी हो सकता है। सिंपली x यानी x माइनस 0 होगा ना वो। तो इस तरह से ये जो a है ना, ये a कोई भी रियल नंबर होगा। ठीक, तो इस तरह से p ऑफ x क्या है हमारा? डिविडेंड। उसकी डिग्री कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। और डिवाइज़र कौन है हमारा? x माइनस a, क्योंकि हमें इस p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करना है और बाद में रिमाइंडर लाना है। ठीक, ओके। अभी इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a, लीनियर वर्ड क्यों कहा है? क्योंकि अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। ये हमारा हो चुका है। तो इस तरह से इस p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करना है। अभी यहाँ है ये p ऑफ x है, कोई भी ये पॉलिनोमियल है, मान लो कोई भी। अभी ये x माइनस a है डिवाइज़र, इसको हमने डिवाइड किया, तो पता है यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? ये रिमाइंडर आएगा p ऑफ a। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? अभी अगर ये है x² माइनस 2x प्लस 1, इसको हमने x माइनस 1 से डिवाइड किया। ओके, तो पता है आपका रिमाइंडर क्या होगा? आपका रिमाइंडर होगा p ऑफ 1।
अभी ये 1 कहाँ से आया, ये x माइनस वन का ज़ीरो, x माइनस वन का ज़ीरो है 1, तो ये जो पॉलिनोमियल है ना इसमें x की जगह 1 रख देना, तो वो बन जाएगा आपका रिमाइंडर। तो ये सब आपको एग्जाम्पल देके पता चलेगा। तो पहले हम स्टेटमेंट को फिर से देखेंगे। लेट p ऑफ x बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, a इज एनी रियल नंबर, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय x बाय a, p ऑफ x को अगर x बाय a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर होगा p ऑफ a। इसको बार बार देखो, रिमाइंडर होगा p ऑफ a। a कहाँ है, a यह है a कहाँ से आया है, तो x माइनस a का ज़ीरो है a, x इज इक्वल टू a, तो ये होगा आपका रिमाइंडर। ओके, तो रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से ध्यान से देखना, और शॉर्ट में इसको ध्यान रखने के लिए हमेशा इस सिंबल को यूज़ करो कि अगर p ऑफ x ये डिविडेंट है, उसको डिवाइड करना है x माइनस a से, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ a। और a क्या है, इसका ज़ीरो, आपको ज़ीरो तो पता है ना, ज़ीरो कैसे निकालते हैं, अगर x माइनस टू है पॉलिनोमियल तो इसका ज़ीरो निकालने के लिए हम इसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, फिर x इज इक्वल टू टू होता है, ये टू उस साइड में चला जाता है, पॉजिटिव टू हो जाता है, तो ये है ज़ीरो। तो आप हर स्टेप में क्या ऐसे लिखेंगे, आप ओरली भी ज़ीरो निकाल सकते हैं। x माइनस थ्री का ज़ीरो क्या होगा, 3, x प्लस थ्री का ज़ीरो क्या होगा, -3, ओके। x माइनस फोर का ज़ीरो क्या होगा, 4, x प्लस फोर का ज़ीरो क्या होगा, -4, x माइनस 1/2 का ज़ीरो क्या होगा, 1/2, और x प्लस 1/2 का ज़ीरो होगा -1/2, x प्लस √5 का ज़ीरो क्या होगा, -√5। तो आपको इस तरह से अभी डायरेक्ट पुट करना है ज़ीरो निकालने के लिए आप ऐसे इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, फिर x इज इक्वल टू, ये इस तरह से स्टेप्स आप कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। ओके, तो हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, बहुत इजी है ये टॉपिक। देखिए अभी, फाइंड रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x माइनस वन। तो ये है आपका p ऑफ x, रिमाइंडर थ्योरम में था ना p ऑफ x, ये है p ऑफ x, और इसको डिवाइड किससे करना है, x माइनस वन से, और आपको रिमाइंडर निकालना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, रिमाइंडर निकालने की ये भी मेथड है। उन्होंने कहा है ना इसको डिवाइड करना है, तो करो ना इसको डिवाइड, बहुत लंबी प्रोसेस है, फिर उसको x माइनस वन से डिवाइड करना है। याद है, ये सब हमने प्रॉब्लम किए हैं, बाद में जाके हमारा रिमाइंडर आता है यहाँ नीचे। तो ये है एक्चुअल डिवीजन मेथड, और अभी हमें निकालना है रिमाइंडर थ्योरम से। एकदम इजी है। क्या करना है आपको, तो सबसे पहले इसको p ऑफ x करके लिखना है। ओके, p ऑफ x ये फंक्शन ऑफ x है एक्चुअली। ये अंदर x क्यों रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है। और यहाँ पे p क्यों लिखा, आप कुछ भी लिख सकते हो कैपिटल लेटर, तो मैंने यहाँ पे p लिखा है। तो इस तरह से इसको लिख देना है पहले p ऑफ x, बाद में जिससे डिवाइड करना है वो है q ऑफ x। हो गया, तो ये p ऑफ x है डिविडेंड और ये q ऑफ x है डिवाइज़र। यहाँ तक तो ठीक है। अभी हम ज़ीरो किसका निकालते हैं, हमेशा डिवाइज़र का निकालते हैं। यहाँ डिवाइज़र है x माइनस वन, इसका ज़ीरो मुझे ओरली बताइए क्या होगा, 1। जिसको ज़ीरो निकालना नहीं आता है वो फिर से स्टेप बाय स्टेप करे, इक्वल टू ज़ीरो लिखिए, बाद में x इज इक्वल टू 0 + 1, फिर x इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से भी आप ज़ीरो निकाल सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली निकाला है x माइनस वन का ज़ीरो होता है 1। ओके, तो सबसे पहले हमने डिविडेंड लिखा p ऑफ x, बाद में डिवाइज़र लिखा, बाद में ज़ीरो किसका निकालना है, तो डिवाइज़र का निकालना है। तो अब क्या करना है, बस लास्ट स्टेप, तो आपका जो ये है ना p ऑफ x, तो p ऑफ 1 होगा आपका रिमाइंडर, और p ऑफ 1 की वैल्यू फिर निकालेंगे। ठीक है, अभी अगर हमने इस प्रॉब्लम को x माइनस 3 लिया होता यहाँ पे, तो पता है आपका रिमाइंडर क्या होता, p ऑफ 3। अगर हम यहाँ x माइनस वन के बदले में यहाँ लिखते x प्लस √2 है, तो पता है आपका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा
पी ऑफ निगेटिव रूट टू। निगेटिव रूट टू कहाँ से आया? इसका ज़ीरो। तो इस तरह से यहाँ पर है x माइनस वन, तो उसका रिमाइंडर होगा p ऑफ वन। बस इसका ज़ीरो यहाँ पे रखना है। कहाँ रखना है? p ऑफ x में। तो ये था आपका p ऑफ x, बस उसमें x के जगह वन रखो और उसको सॉल्व करो। तो इस तरह से ये बन जाएगा 1 टू द पावर 4, बस जहाँ x है वहाँ आपको सिर्फ वन रखना है और वैल्यू सॉल्व करना है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया, वो आंसर आया है 2। देखिए कितने शॉर्ट स्टेप में हमने रिमाइंडर निकाला है, सिर्फ इतनी स्टेप। और पहली स्टेप कौन सी थी? एक्चुअल डिवीजन मेथड, उसको कितना टाइम लगता था, और इसको सिर्फ 2 मिनट। लेकिन ये हमें तभी आएगा जब हमें इस डिवाइज़र का ज़ीरो निकालना आया है, तब। ठीक है ना? x माइनस वन का ज़ीरो होता है 1। बस ये p ऑफ x है ना, x की जगह वन रखना, ये होता है आपका रिमाइंडर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। हाँ, चेक वेदर पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ 2t प्लस 1। अब ये मल्टीपल चीज़ क्या है? जैसे अभी देखिए 12 इज मल्टीपल ऑफ 2, है ना, बिकॉज इस 12 को हम 2 से डिवाइड करने के बाद 6 आता है, या तो हम 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू 6। तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि चेक वेदर 2t प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आई ना बात समझ में? 12 ये 2 का मल्टीपल है, मल्टीपल, तो 2 ये 12 का क्या है? फैक्टर है। तो ये प्रॉब्लम दोनों भी सेम है। अगर ऐसा पूछेंगे और ऐसे पूछेंगे तो आपको सेम ही करना है। अब मुझे पहले बताइए कि अगर 2t प्लस 1 इसका फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। यानी इस पॉलिनोमियल को अगर 2t माइनस 1 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो 2t प्लस 1 ये फैक्टर होगा इसका। अभी देखिए ना, 2 ये 12 का फैक्टर है क्या? हाँ है, क्योंकि अगर 12 को हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आता है 0। आई बात समझ में? यानी फैक्टर का और रिमाइंडर 0 होने का बहुत खास रिलेशन है। फैक्टर तभी होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। इसका मतलब हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और रिमाइंडर निकालने के 2 मेथड है, एक एक्चुअल डिवीजन है और रिमाइंडर थ्योरम है। तो हम नेचुरल रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करेंगे। ओके, तो हम सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम निकालेंगे। तो अभी मुझे बताइए, ये 2t प्लस 1 है ना, 2t प्लस 1 इसका 0 क्या होगा? निकाल सकते हैं ओरली? 0 होगा -1/2। अब ये कैसे आया? अगर आपको नहीं आता है ओरली तो इक्वल टू 0 रखो, फिर ये हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 0 माइनस 1, ये हो जाएगा -1। 2t इज इक्वल टू -1 हो गया, तो t इज इक्वल टू, ये 2 डिनोमिनेटर में चला गया तो -1/2, ये -1/2। तो जैसे कि मैंने कहा था, आप ओरली भी लिख सकते हो 0, या तो फिर ये मेथड करो, 0 निकालने के लिए इक्वल टू 0 लिखो, बाद में ये -1 ट्रांसफर हो गया, इस साइड में +1 ट्रांसफर हो गया तो -1 हो गया, सो t इज इक्वल टू -1/2। तो इस तरह से 0 ऑफ 2t प्लस 1 हो गया -1/2। ओके, तो ये है डिवाइज़र। तो आप बता सकते हैं रिमाइंडर क्या होगा? अगर इसको हमने p ऑफ t पकड़ा है तो रिमाइंडर होगा p ऑफ -1/2। आपको समझ में आया है ना? ओके, तो ये होगा रिमाइंडर। तो इसका मतलब जो t है ना, उसके जगह हमें क्या रखना है? -1/2 इसमें बस रखेंगे। तो अभी ये है रिमाइंडर। ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। कौन सा? ये रिमाइंडर इज p ऑफ -1/2। और अभी निकालेंगे p ऑफ -1/2 की वैल्यू। उस पॉलिनोमियल में सिर्फ
टी के जगह हमें रखना है -1/2 और सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना आपको आता है, ध्यान से देखो। ये तो निगेटिव नंबर का क्यूब है, तो साइन निगेटिव आनी है, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव नंबर का स्क्वायर है, तो ये बन जाता है पॉजिटिव, और यहाँ माइनस -1/2, तो ये हो जाएगा प्लस, निगेटिव इंटू निगेटिव हो जाता है पॉजिटिव, और ये -1 तो ऐसे रखा है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो। ये पता है ना 8 कहाँ से आया, 2 का क्यूब, बाद में ये 4 और ये 8 कट गया, 2 रह गया, तो इस तरह से आया ये -1/2। यहाँ पे 4 कट हो गया, तो आया है 1/2 को ऐसे रखा है। ये प्लस क्यों आया पता है ना, ये यहाँ पे देखिए निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, तो निगेटिव और निगेटिव बन जाता है पॉजिटिव। तो इस तरह से अब ये देखिए -1/2 +1/2 कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि इक्वल है और साइन अपोजिट है। 1 और -1 कैंसिल, तो आंसर है आपका 0। इसका मतलब रिमाइंडर 0 आया है। तो रिमाइंडर 0 आया है, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि 2t + 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, या तो दिस पॉलिनोमियल इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1, दोनों भी सेम है। तो इस तरह से आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ है। अभी ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, इजी है। वैसे ही है, एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर से कहा है फैक्टर, फैक्टर का रिलेशन किसके साथ है, रिमाइंडर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिमाइंडर। तो अगर इसको हमने कहा है p ऑफ x, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ -2। भाई ये -2 कहाँ से आया, ये है ना डिवाइजर x + 2, इसका 0 क्या होगा, -2 नहीं होगा, तो रिमाइंडर होगा p ऑफ -2। बहुत जल्दी भूल जाते हो, ये x + 2 का 0 है -2, तो इस तरह से रिमाइंडर हो गया है p ऑफ -2। आपको लिखना है ये स्टेप, रिमाइंडर इज इक्वल टू p ऑफ -2। अब p ऑफ -2 को निकालना है, बस x के जगह आपको क्या रखना है, -2, और सॉल्व करना है। ये देखिए जहाँ जहाँ पर भी x है ना, वहाँ हमने -2 रखा है, -2³ + 3 -2² + 5 × -2 + 6। बस ये कैलकुलेशन ठीक से करना है। ये देखिए -8 हो गया, -2 × -2 × -2, ये होता है -8। बाद में -2² -2 × -2 होता है 4, और यहाँ पे 5 × -2 हो जाता है -10। ओके, तो इस तरह से ये -8, ये 12 हो गया, और यहाँ पे देखिए प्लस और अंदर था -10, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटू निगेटिव हो जाता है +6। ओके, तो इसको सॉल्व करो, -8, -10, -18 हो गया, 12 + 6 होता है 18, तो -18 +18 0, तो इस तरह से रिमाइंडर आ गया 0। तो आपका जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या था, x + 2 ये फैक्टर है कि नहीं, तो यस, x + 2 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, अभी नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अगेन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चलो बताओ, फैक्टर का रिलेशन किसके साथ है, रिमाइंडर। ओके, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर क्या होगा, इसको अगर हमने लिखा है p ऑफ x, तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ 1, और ये फैक्टर है ऐसे कहा है, तो रिमाइंडर तो 0 आपको लिखना पड़ेगा कि रिमाइंडर 0 है, ये इसको पहले से ही लिखना है =0। क्यों लिखना है, क्योंकि x - 1 इसका फैक्टर है। ये दिया है कि x - 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको एग्जामिन नहीं करना है, जैसे यहाँ पे था एग्जामिन वेदर x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ, आपको यहाँ पे फैक्टर है कि नहीं ये चेक करना था, और इस प्रॉब्लम में फैक्टर है ये दिया है,
और आपको के निकालना है। इसलिए रिमाइंडर तो हो गया 1, तो इक्वल टू 0 आप पहले से ही लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखिए, रिमाइंडर पी ऑफ 1 इक्वल टू 0, इसको पहले से ही लिखना है। बस x के जगह 1 रखा, प्लस के इक्वल टू 0। देखिए ना यहाँ पे, ये है ना, ये पॉलिनोमियल, इसमें जहाँ x है वहाँ पे हमने 1 रखा। तो ये देखिए, ये 4 1 क्यूब, यहाँ x की जगह 1 रखा, प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। आपको पता चला ना, मैंने पहले से ही p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 क्यों रखा? क्योंकि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये दिया है हमको। है कि नहीं ये नहीं पूछा। अगर है कि नहीं ये पूछा होता तो हम सबसे पहले p ऑफ 1 की वैल्यू निकालते, वो लास्ट में आपका आंसर 0 आता। लेकिन यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। ऐसे एग्जाम्पल में जहाँ k की वैल्यू निकालनी होती है, आपको स्टार्टिंग से ही p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ता है, क्योंकि फैक्टर दिया है, ये दिया हुआ होता है। ओके, तो इस तरह से इसको सॉल्व किया तो ये आया 3 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो के इज इक्वल टू -3। तो ये जो दो एग्जाम्पल है ना, इसमें डिफरेंस है। इसमें आपको एग्जामिन करना था कि x प्लस 2 इसका फैक्टर है कि नहीं, इसलिए हमने सिर्फ पहले p ऑफ -2 लिया था। स्टार्टिंग से ही p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0 नहीं लिखा था। हमें चेक करना था कि p ऑफ -2 की वैल्यू क्या आती है। ओके, अगर 0 आती है तो फैक्टर है। लेकिन यहाँ पे इस प्रॉब्लम में क्या था, आपको पहले से ही दिया था कि x माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, और आपको निकालनी थी वैल्यू ऑफ k, इसलिए हमने लिखा है p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 पहले से ही। तो इस तरह से k की वैल्यू निकालते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अभी ये आपका आज का होमवर्क है। आप होमवर्क करते होंगे रेगुलरली, ऐसे मुझे लगता है। तो ये कंप्लीट 2.3 ये आज का होमवर्क है। ओके।